हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज के इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपकी बुक से अध्याय 5 का प्रश्नावली 2 जो कि आपके बुक में पेज नंबर 137 में है। क्लियर है? हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट प्रश्नावली से। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियों ए, बी व सी के रनों का अनुपात ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर 1:2 है। ठीक है, ये अनुपात में यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 रन है, 364 मीन्स 364 रन है, तब हम लोग को प्रत्येक खिलाड़ियों की रनों की संख्या बताना, मतलब एक एक खिलाड़ी की रनों। दिया क्या क्या है? दिया है, ठीक, अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर दिया है 1:2। मीन्स ये ऐसा भी तो हो सकता है ना, ए अनुपात बी बराबर भी तो 1:2 होगा। अगर मैं क्या करता हूं, देखो, यदि a बराबर x लेता हूं, ठीक है, a बराबर x, तब b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा 2x। ठीक है, b बराबर क्या हो जाएगा? 2x। मैं इसको माना हूं ना, a बराबर x और b बराबर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक, अब देखो इस b की जगह में क्या है, इसके अकॉर्डिंग इस वाले रेशियो क्या है, अकॉर्डिंग 2 है, मतलब 1 का 2 हो रहा है, मीन्स 1 का 2 तो 2 का 4 हो जाएगा। तो ये रेशियो हम लोग का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? ये 2 है तो इसका 4 हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए c बराबर हो जाएगा 4x। क्लियर? अब प्रश्नानुसार देखते हैं हम लोग। प्रश्न में क्या बोल रहे हैं कि तीनों के रनों का योग कितना है? 364 रन। मीन्स प्रश्न में क्या बोले? तीनों का रन a प्लस बी प्लस सी बराबर 364 रन है बोल रहा है। क्लियर है? इसलिए मैं इतना लिख दे। अब a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू x है तो x प्लस b का वैल्यू है 2x प्लस c का वैल्यू है 4x बराबर 364। और तब ये तीनों आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि तीनों क्या है? x वेरिएबल वाले, 4x 2x और ये 1x आपस में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 1 7x बराबर 364 होगा। फिर x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? इस 7 का पक्षांतर कर देंगे। तो 7 अभी किस में है? 7 अभी हम लोग का गुणा में है, तो किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो 364 भागित 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो 7 एक कम 7 और 7 पंचे 35, एक बाकी है वो उस 4 के सामने लग जाएगा तो हो जाएगा 14। तो 7 दूनी 14 मीन्स 52 आया। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया? 52 आया। तब a का वैल्यू कितना हो जाएगा? a की रन कितना हो जाएगा? a की रन हो जाएगा x लिया हूं ना, e के रन x बराबर हो जाएगा 52। उसी तरह b की रन हो जाएगा, b की रन कितना है? 2x मीन्स कितना हो जाएगा? 2 गुणित 52 होगा। ठीक, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो 104 रन होगा इसका b का। ठीक है, ये सब आंसर्स है ना। फिर c की रन, c का कितना? 4x है। 4x मीन्स 4 का 4 और x का वैल्यू कितना निकाले है? 52। तो मैं यहाँ लिख दिया 52। फिर इसका गुणा करो तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पंचे 20, तो 208 रन होगा। ये आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का। क्लियर है? अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः करके लिखना, अतः a की रन बराबर 52 और b की रन 104 और c की रन 208 होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आप लोग के बुक से। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 3 कर्मचारियों ए, बी व सी के वेतन का अनुपात
ठीक है, 3 कर्मचारी कौन कौन सा, रफली देख लेते हैं, ए बी और सी। इसके वेतन का जो अनुपात है वो बोल रहे 2:3:5 है। ठीक है, यदि उनके वेतन में ए का वेतन में कितना 15%, बी के वेतन में 10% और सी के वेतन में बोल रहे हैं 20% वृद्धि हो जाए, मतलब और वेतन उसका बढ़ जाए पहले से, ठीक है, तब उसका वर्तमान वेतन कितना होगा या उसको नया वेतन का अनुपात कितना होगा उसको पूछ रहे हैं। ठीक है, तब इसको देखते हैं। दिया क्या क्या है, दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया है 2:3:5। ठीक है, हम लोग ये दिया हुआ अनुपात माना ए बराबर 2x, ठीक, तब b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 3x और c बराबर हो जाएगा 5x। क्लियर है, मैं सिर्फ x वेरिएबल लिया हूं इसमें। अब बोल रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा, प्रश्न अनुसार ले लो तुम, प्रश्न अनुसार। प्रश्न में बोल रहे हैं कि ए का 15%, बी का 10% और सी का है 20% क्या होता है, वेतन वृद्धि हो जाता है। तब ए का 15% वृद्धि होने पर, ठीक है, ए की 15% वेतन वृद्धि होने पर लिखना आप लोग, क्या हो जाएगा, पहले कितना मिल रहा था उनको 2x मिल रहा था, 2x में कितना 15% वृद्धि हो रहा है, मतलब मैं इसको लिखूंगा 115, क्योंकि 100% था, अब कितना हो गया 100% था, कितना मिलेगा 115% मिलेगा, क्योंकि 15% एक्स्ट्रा हो गया। क्लियर है, आगे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इस परसेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2x गुणित 115 बटा लिख लेता हूं मैं 100। ठीक है, अब मैं इस 2x का गुणा में है तो गुणा कर दो तुम, 2 पंचे 10 की 0 हासिल आया, 1 2 1 कम 2 1 3 2 1 कम 2 मतलब 230 होगा, और x है तो x और अपॉन में है तो ये, तो a का वेतन कितना हुआ, इतना हुआ। ठीक है, उसी तरह b की 10% वेतन वृद्धि होने पर, इसको देखो तो, अगर b की 10% वेतन वृद्धि होता है तब क्या होता है, देखो पहले कितना था 3x, 3x में कितना परसेंट, 10% वृद्धि हो रहा है, मतलब 110% वृद्धि होगा, टोटल उसका हो जाएगा ना 110%। अब मेरे को प्रतिशत उसका हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, आप लोग जानते हैं नीचे में 100 का भाग देना पड़ेगा। अब इसका अंदर गुणा कर दो, 3 शून्य 0, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 तो 303 100, ये हम लोग के पास बी का वेतन हो गया। मैं फर्स्ट क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड का इरेज कर देता हूं। ठीक, अब हम लोग का सी की वेतन वृद्धि, सी की 20% वेतन वृद्धि होने पर, इसको देखो तो, सी की 20% वेतन वृद्धि हो जाता है तब क्या होता है, देख कितना था सी का, पहले सी का 5x है, तो 5x में 20% वृद्धि होगा तो 120% हो जाएगा, और 5x और इस प्रतिशत को हटाना है तो क्या लिखना पड़ेगा 120/100। क्लियर है, इसका अंदर गुणा कर दो तो 5 शून्य 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल आया 1, 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, 600 अपॉन इतना होगा, वो ऊपर में x है तो x, सी का वेतन इतना रुपया हो गया। ठीक है, ये अब हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि वृद्धि कर दी जाती है तब उनके वेतन का अनुपात क्या, वृद्धि होने के बाद उसके वेतन का अनुपात क्या होगा बोल रहा है, तब हम लोग लिख सकते हैं ए बी व सी का
अनुपात क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा, ए की जगह वैल्यू रखो तो ए का वैल्यू कितना है, ए का है 230 अनुपात बी का वैल्यू कितना है 330 x अपॉन 100 अनुपात सी का है 600 x अपॉन 100। ठीक है, अब देखो इसका तीनों में 100 है तो 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको लिख कैसे सकता हूँ 230x अनुपात 330x अनुपात 600x कर सकता हूँ। अब देखो तीनों में क्या है x है तो ये x वेरिएबल भी कट जाएगा, तो हो जाएगा क्या 230 अनुपात 330 अनुपात 600 होगा। अब तीनों में से मैं जीरो कैंसल आउट कर दूंगा तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 23 अनुपात 33 अनुपात 60 आंसर। अतः यही क्या होगा हम लोग का ABC का नया अनुपात होगा। क्लियर है? ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से इसी फॉर्म में ही नोट कर सकते हो। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, आप लोग का प्रश्न नंबर 3। किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए बी व सी को 70,000 का मुनाफा मिलता है। 3 लोग हैं ए बी व सी, तीनों लोग को टोटल 70,000 का मुनाफा मिलता है। ठीक है, लाभ मिलता है। उन्हें इस मुनाफे को ए अनुपात बी बराबर 4:2 व बी अनुपात सी बराबर 10:5 के अनुपात में बांटना है। बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपये मिले, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि ए को सी से कितना गुना पैसा मिला। तो कौन सा देख रहे हैं 3 दिया क्या क्या दिया है ए अनुपात बी बराबर दिया है 4:2। ठीक है, और दिया है बी अनुपात सी बराबर 10:5। अब देखो यहाँ b 2 जगह है तो b को तो इक्वल करना पड़ेगा ना। ठीक, या तो इसको इस वाले को, ये b का पोजीशन है और ये b का पोजीशन, या तो इसको 2 बनाओ या उसको 10 बनाओ, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा दोनों जगह। ठीक है, तब देखो इसमें कैसे करेंगे। अगर मेरे को इसको 10 बनाना है, ठीक, इसको 10 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसके साथ बस गुणा नहीं होगा, वो इसके साथ भी होगा। तो देखो a अनुपात b कैसे हो जाएगा, 4 है तो 4 गुणित 5 अनुपात 2 गुणित 5। ठीक है, तब 4 पंचे 20 अनुपात 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब देखो दोनों जगह b का शेयर जो है, b का हिस्सा 10, वहां भी 10, इसमें भी 10 है और नए वाले में भी 10 है। ठीक है, ठीक। अब प्रश्न अनुसार माना, हम लोग मान लेते हैं पहले, जैसे कि पहले माना a बराबर कितना 20x, ठीक, तब b बराबर कितना हो जाएगा 10x, और c बराबर c का कितना है शेयर, उसका c बराबर हो जाएगा 5x। होगा ना, यही अनुपात 20 है तो 20x, b का 10 है तो 10x, और c का 5 है तो 5x। अब प्रश्नानुसार देखो, प्रश्न में क्या बोले है कि टोटल जो मुनाफा है तीनों का वो कितना है, बोल रहे 70,000। मीन्स ऐसा a प्लस बी प्लस सी को टोटल पैसा मिलेगा 70,000 रुपए। ठीक है, a का वैल्यू कितना है 20x, तो 20x लिख दिया, प्लस b का वैल्यू कितना है 10x प्लस, और c का वैल्यू है 5x बराबर 70,000 रुपये को बांटना है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब तीनों वेरिएबल आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 20 और 10 30, 5 35x बराबर 70,000 होगा। अब हम लोग को इस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो तब क्या करना पड़ेगा, इस 35 का पक्षांतर कर देंगे। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में किस में है, गुणा के फॉर्म में है, तो वहाँ जाएगा तो भाग में जाएगा।
70/, में हो जाएगा 35। क्लियर है? कटेगा क्या, कटा के देखो तो इसको 35 से कम 35 और 35 दूनी 70 मीन्स x का वैल्यू कितना आया है 2000। ठीक है, अब देखो हर किसी को कितना हिस्सा मिलता है, यहाँ तक क्लियर है ना। x का वैल्यू कितना है 2000, तब a का हिस्सा कितना हो जाएगा, a का कितना है 20x है, तो 20x और उस x का वैल्यू रख दो तो 20 गुणित 2000, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 0 हो जाएगा। ठीक है, टोटल ए का हिस्सा कितना हुआ, इतना 40,000 रुपये ए को मिलेगा। अब बी का हिस्सा देख लो, तो बी का हिस्सा कितना है, बी का अनुपात 10x है, तो 10x लिख दिया। फिर 10 का 10 और इस x का वैल्यू कितना है 2000 निकाले हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 का 2 1 कम 2, फिर 4 0 लिखा जाएगा, तो 20,000। बी को कितना मिल रहा है टोटल 20,000 रुपये। फिर सी का हिस्सा हो जाएगा, सी का कितना है 5x, 5 का 5 और उस x का वैल्यू कितना है 2000 है, तो मैं लिख दिया 2000। क्लियर यहाँ तक ना। फिर 2 पंचे 10 की 10 और 3 0 है, तो 3 0, तो इसको कितना मिलेगा, सी का हिस्सा कितना है 10,000। अब हम लोग को बोले थे कि प्रत्येक का हिस्सा अतः ए का 40,000, बी का 20,000 और सी का 10,000 होगा करके लिख देंगे। उसके बाद और भी प्रश्न में पूछा है, प्रश्न में अगला पूछा है कि ए को सी का कितना गुना मिलेगा। तब अब हम लोग देख सकते हैं ए अनुपात सी। ठीक है, ए का कितना है 40,000 अनुपात सी का 10,000, तो यहाँ से 4 0 कैंसिल, यहाँ से 4 0, तो 4 अनुपात ए। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः ए को सी का 4 गुना मिलेगा। क्लियर है, ये एक आंसर, और ये तीनों भी क्या है एक आंसर है। प्रत्येक का हिस्सा अतः प्रत्येक का हिस्सा, ए का हिस्सा 40,000 लिखेंगे, बी का 20,000 और सी का 10,000 होगा। क्लियर है, ठीक।